जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लव लाइफ 1 से लेकर 10 जुलाई तक कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 1 से लेकर 10 जुलाई तक कैसे रहने वाली हैं एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं 1 से लेके 10 जुलाई तक। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि हो सकती है। ओके, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड एक से एक बढ़कर ऑप्शन हैं। मतलब कि ये या तो अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये अच्छे नहीं हैं, लुक वाइज या वैसे देखा जाए फाइनेंशियली ये कमज़ोर नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होता है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस एक से बढ़कर एक हैं। तो या तो आपके लिए मैरिज के प्रपोजल बहुत आ रहे हैं, या आपके पास आपको बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, लव करते हैं, इनको कहीं से पता चला है, या आपकी फैमिली आपके लिए शादी देख रही है, तो यस आपके लिए प्रपोजल देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप इतने गुड लुकिंग हैं, इतने अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल हैं कि आपके लिए तो कोई भी आ जाएगा, आसानी से लोग आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको काफ़ी हाई पेडेस्टल पे रखते हैं एंड इनको ये श्योर हैं कि आपके लिए तो कोई भी इजीली आपको यस बोल देगा, जिस वजह से ये जो थॉट है ये इनका बिल्कुल जीना मुश्किल किए है। तो या तो ये इनको कहीं से न्यूज़ मिल जाती है आपकी, जिसको सुन करके ही इनके होश उड़ जाते हैं, या इनको अंदर से खुद से आइडिया है कि मतलब आपके लिए तो कोई भी आसानी से मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि या तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके सामने ऑप्शंस बहुत होने की वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं एंड आप जिस तरह से इनको ऑप्शंस में रख रहे हैं वो चीज़ इनको पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि ये जानते हैं अपनी वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए दो सिचुएशन है, एक तो ये कि अपनी वैल्यू नहीं जानते हैं, दूसरे हैं जो अपनी वैल्यू जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत सारे हैं तो सबके पार्टनर अलग हैं, तो सबकी सोच भी अलग होगी। तो मुझे यहाँ पर दो थॉट्स दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि इतने सारे ऑप्शंस को देखने के बाद अब आप कंफ्यूज हो गए हैं, आपकी समझ में नहीं आ पा रहा है कि करें तो क्या करें। एंड आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि जैसे इस रिलेशनशिप में दिक्कतें बहुत हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो सकता है आपका, जिसकी वजह से आपके पार्टनर डिसीज़न लेने के टाइम पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इनकी समझ में नहीं आता है कि करें तो क्या करें। तो ये कंफर्ट जोन में रह जाते हैं, मतलब कि भले ही प्रेजेंट कंडीशन में ये खुश नहीं है, आपके बिना इनको कहीं भी खुशी नहीं मिलती है, लेकिन इस रिलेशनशिप के लिए इनको इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये सोच करके ये रुक जाते हैं कि चलो रुक जाओ थोड़ा सा। एंड यस, नाइट ऑफ सॉर्ट्स से मतलब इनका दिल तो बहुत है, दिल इनका इतना है कि इनका बस चले तो बिल्कुल उड़ते हुए आएँ आपके पास एंड यूनियन कर लें। लेकिन जहाँ इस रिलेशनशिप की दिक्कतें देखते हैं वहाँ मतलब चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। एक तो आपकी लाइफ में ऑप्शंस इतने हैं, दूसरे आपके साथ यूनियन में इनको चैलेंजेस बहुत सारे फेस करने हैं। तो एक तो चैलेंजेस से लड़ना, ऊपर से क्या पता आपका माइंडसेट क्या हो। तो ये सारी चीज़ें इनको इतना कंफ्यूज कर देती हैं कि ये एक्शन लेने के टाइम पर ये बढ़ नहीं पाते हैं। ओके, आप लोग वैसे तो बहुत हौसले वाले हैं, मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी कलरफुल नेचर के हो सकते हैं, देखने में बहुत कम एज के हैं, बहुत क्यूट हो सकते हैं, इनोसेंट हो सकते हैं। तो आपकी एनर्जी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है एंड ऐसा लगता है कि जैसे ये इसी एनर्जी से अट्रैक्ट होकर आपके पास आते हैं, क्योंकि आपके अंदर जिस तरह अपनी लाइफ को जीने की जो क्षमता है, मतलब आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कतें ना हो, लेकिन उसके बाद भी आप जिस तरह से सर्वाइव करते हैं वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग बहुत कलरफुल हैं। एंड हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो या आप लोगों के बीच में बहुत सारी डिस्टेंस आ चुकी हों, तो ये सारी डिस्टेंस को कवर करना चाहते हैं।
तो मुझे लग रहा है कि नियर फ्यूचर में कोई ना कोई स्टेप लेंगे, क्योंकि इनकी स्पीड जो दिखाई पड़ रही है उससे मुझे एहसास हो रहा है। एक तो इनके अंदर डर भी है ना कि आप किसी और को चूज़ ना कर लें, तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली स्टेप तो कोई लेंगे। अब देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपकी कोई इनसे फाइट हुई है, या आपको लगता है कि अगर ये आपके पास आएंगे या आप इनके पास जाएंगे तो फाइट होने के चांसेस हैं। मतलब यस, चैलेंजेस हैं। एंड मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने शायद आपसे कोई सच्चाई छुपाई है। मतलब आपसे या तो अभी तक लव का कन्फेशन किया ही नहीं है, या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात थी जो ये आपको बताना चाहते थे तो लेकिन बताई नहीं। ओके, मतलब आपका जानना इम्पोर्टेंट था, लेकिन इन्होंने आपको शायद कोई सच नहीं बताया है। तो मुझे लग रहा है कि आप जो हैं, आपकी हो सकता है कि इनसे कोई फ़ाइट हुई हो, या आप भी जानते हैं कि अगर ये आपके पास आएंगे तो या तो आप ही के फैमिली मेम्बर्स अगेंस्ट हैं, या सोसाइटी अगेंस्ट हो सकती है इस रिलेशनशिप के। लेकिन आप लोग बहुत प्योर सोल हैं। एंड यस, आप लोग सिंगल मदर हो सकते हैं, सिंगल फादर हो सकते हैं। ये आपका सेकंड रिलेशनशिप हो सकता है, या सेम आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके साथ है तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है, मतलब आपको भी ऐसा फील होता है कि सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं हैं। तो आप लोग कभी कभी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। चाहे आप लोग सिंगल मदर फादर ना भी हों, क्योंकि सब लोग नहीं होंगे, ओके, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मतलब आपको ये इमोशनल पेन महसूस होता है कि अगर आप लोग इतने सच्चे दिल से लव करते हैं, अगर आप लोग जो हैं इतना आपने पेन झेला है, तो एटलीस्ट आपकी लाइफ में ट्रू लव तो आना ही चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सिचुएशंस बहुत आपके अकॉर्डिंग नहीं है। स्ट्रेंथ की ज़रूरत आपको भी है एंड आपके पार्टनर को भी है। अगर आपके अंदर आ गई है तो आपके पार्टनर भी अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आएंगे। एंड या तो मतलब दोनों में से एक के पास स्ट्रेंथ पहले आती है, या तो आपके अंदर हिम्मत बहुत आ चुकी है, अब आप लोग किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए तैयार हैं। पहले हो सकता है कि आपको लड़ाई झगड़े से डर लगता हो कि अगर आपके पार्टनर आपके पास आएंगे तो बहुत सारे लोग अगेंस्ट होंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप लोग तैयार हो चुके हैं। यस, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर इस लव पर अब काम करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि इन्होंने पहले, भले ही आपको पता था कि ये आपसे लव करते हैं, लेकिन इन्होंने शायद आपसे कहा नहीं था, आपको उस तरह का सपोर्ट नहीं किया था। आपको जिस तरह से एक फीलिंग शो की जाती है कि मतलब ये आपसे लव करते हैं, आपकी केयर करना, आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करना, आपको स्पेशल फील कराना, ये सारी चीज़ें अब ये करने वाले हैं। ओके, इसका रीज़न भी है कि इनको लगता है कि आपसे ज़्यादा अच्छा मैरिज मटेरियल इनको कोई नहीं मिलेगा। मतलब आप इतने सुटेबल पर्सन हैं इनके लिए कि ये चाहें हाथ में दिया लेके भी टहलें, तभी भी इनको कोई मिलने वाला नहीं है। यस, अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। No, I will shuffle some. Okay. यस, देखिए पास्ट लाइफ का कार्ड आ चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को फील होता है कि ये रिलेशनशिप पास्ट का है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि पहले या तो आप लोग बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, या आप लोगों को रिलेशनशिप में रहते हुए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, 10 से 15 साल हो चुके हैं। ओके, मतलब पहले कभी आप लोगों का रिलेशन बना था, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं, कुछ आगे नहीं बढ़ा, चीज़ें वहीं पर रुक गई या ख़त्म हो गई, एंड फिर से स्टार्ट हुआ है। तो ये भी हो सकता है। तो दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ से आप लोग कनेक्ट हों, या आप लोग पहले कभी कनेक्ट थे इसी लाइफ में, लेकिन फिर कनेक्शन कट हो गया, फिर आप लोग जुड़े हैं। एंड शेयरिंग, देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ आई है कि आपके पार्टनर आपको आपके साथ वाइन एंड डाइन करना चाहते हैं, आपको आउटिंग पे लेके जाना चाहते हैं, आपको अपना लव शेयर, मतलब ये दिखाना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन्होंने हाइड किया था कि ये आपसे कितना लव करते हैं। इन्होंने शायद कभी कन्फेस ही नहीं किया था, आपको भले ही पता हो, लेकिन इन्होंने
अपने फेस टू फेस आपसे कभी नहीं कहा कि ये आपसे कितना लव करते हैं। तो अब ये आपको दिखाना चाहते हैं कि इनके दिल में आपको लेके कितनी ज़बरदस्त फीलिंग्स हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि पास्ट को लेट गो किया जाए। अगर आपका पास्ट पेनफुल रहा है तो आप लेट गो कीजिए, एंड अगर इनका पास्ट पेनफुल रहा है तो ये उसको भी लेट गो करके ही आपके पास आना चाहते हैं। यस, यहाँ पे टोटलिटी का कार्ड आ चुका है एंड इसमें आप देख सकते हैं 3 पर्सन हैं। ओके, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, तो ये चाहते हैं सबके साथ आगे बढ़ना, मतलब आपके हाथों को थामना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनका ट्रू लव है। यहाँ पे लव ट्रायंगल भी हो सकता है कि ये आपको चाहते हैं, इनको कोई और चाहता है, ये भी हो सकता है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का अब एक ही फोकस है कि ये आपके हाथों को थाम लें। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है। Ancestors, please give me one card. One card. Okay. And angels, one card. देखिए, क्लोक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक। ओ माई गॉड, आप लोग तो बड़े ज्ञानी हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों को पता है कि सच क्या है, आपकी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है। ट्रस्ट व्हाट यू नो, जो भी आपको पता है उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको सही एडवाइस दे रही है। एंड 18 नंबर का कार्ड आ चुका है, ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लवर्स का कार्ड है। ओके, देयर आर 2 पाथ्स अहेड, बी ट्रू टू योर सेल्फ। यस, यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके लाइफ में 2 पार्टनर हो सकते हैं, शायद इसीलिए लेटिंग गो का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई 2 पार्टनर हैं। अगर ऐसा है तो आपको खुद से चूज़ करना है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा साइकिक हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, क्योंकि ये जो हायरोफेंट का कार्ड है, आप लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आपको खुद से पता है, आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रही है कि कौन सा पर्सन आपके लिए ठीक है एंड आपको आगे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे एडवाइस की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। एंड इन द नियर फ्यूचर में सब चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। आपका लवर आपकी लाइफ में आने वाला है। अब देख लेते हैं थोड़े से कार्ड्स कि आपके पार्टनर अगर आपके सामने होते तो ये आपसे एक क्या मैसेज देते आपको, ये देखेंगे। इट्स सो सिली ऑफ मी टू वॉन्ट यू सो बैडली। ये कहते हैं कि कितना, एंड येट कीप इट सो कंसील्ड, कि ये कह रहे हैं कि एक तरफ ये आपको इतना मतलब बिल्कुल पागलों की तरह चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसको छुपाते हैं। तो ये कितना बेवकूफ़ी भरी बात है। आई एम योर सीक्रेट एडमायरर। यस, मैंने आपसे क्या कहा था कि इन्होंने आपसे अपनी लव फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है। इसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए ये आपको वाइन एंड डाइन कराना चाहते हैं, आउटिंग पे लेके जाना चाहते हैं। तो इनको खुद से फील होता है, मतलब कभी कभी आप लोगों को फील होता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो इनको भी ऐसा नहीं है कि इनको फील नहीं होता है, इनको यही लग रहा है। अब देख लेते हैं थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस कि आपके पार्टनर थोड़ा सा आपसे और क्या कह सकते हैं। ओके, देयर आर मैनी ऑब्स्टिकल्स बिटवीन मी एंड यू। मैंने आपसे कहा था कि दिक्कतें बहुत हैं, बट ट्रस्ट मी आई विल डेफिनेटली कम बैक। तो ये कह रहे हैं कि आप विश्वास करिए, ये वापस आएंगे। आई चूज़ यू ओनली यू, इन्होंने सिर्फ आपको चुना है। आई हैव बीन ड्रीम्स ऑफ यू, इनको आपके ड्रीम आते हैं। सम टाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, कभी कभी आपको सोचते हुए ये जगते ही रहते हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, तो हो सकता है कि आपको ये म्यूज़िक जब भी सुनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। यू आर माई हैप्पीनेस, आप इनकी हैप्पीनेस हैं। लव यू। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।